ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक क्रमांक 21। श्री शुक उवाच आकर्ण्येथं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतसभः प्रत्याह प्रसर्यान् अमरः प्रहसन्श्लक्षणया गिरा। श्रीशुक उवाच आकर्ण्येथं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतसभः प्रत्याह प्रशयेनामरः प्रहसन्श्लक्षणया गिरा। श्रीशुक उवाच आकर्ण्येथं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतसभः प्रत्याह प्रशयेनामरः प्रहसन्श्लक्षणया गिरा। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इसमें कनेक्ट कर दो वायर को। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा आकर्ण्य सुनकर इत्थम इस तरह से पितुः अपने पिता के वाक्यम कथन भगवान ने सात्वतः ऋषभः यदुओं में श्रेष्ठ प्रत्याह उत्तर दिया प्रशयः विनयपूर्वक आनम्रः झुकाकर प्रहसन जोर से हंसते हुए श्लक्षणया धीमी गिरा वाणी से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक भगवान ने विनयपूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी में उत्तर दिया। तात्पर्य कृष्ण ने अपने पिता द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने के बाद जो कुछ सोचा उसका वर्णन श्रील जीव गोस्वामी करते हैं। वसुदेव को साक्षात रूप से मेरा पिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ है जिसकी कामना ब्रह्मा जैसे देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे मेरे ईश्वरत्व के पक्ष के बारे में इतने निमग्न ना हों। साथ ही उनके प्रति आदर भाव से मुझे बहुत उलझन हो रही है। इसलिए मैंने कंस का वध करने के बाद अपने तथा बलराम के प्रति उनके शुद्ध पितृ प्रेम को प्रबल करने के लिए विशेष प्रयास किया था, किंतु दुर्भाग्यवश अब इन मुनियों के कथनों से
वसुदेव तथा देवकी में मेरे ईश्वरत्व के प्रति पूर्व की कुछ जानकारी पुनः जागृत की जा रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, जैसे कि जो ये बहुत विशेष चर्चा चल रही है 10वें स्कंद का, तो इसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो 85वां अध्याय है जिसका शीर्षक है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। तो अभी तक जो श्लोक हैं उसमें वसुदेव बोल रहे थे, अभी जो श्लोक है इसमें आगे से अभी कृष्ण भगवान बोलेंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ये सोचने लगे कि अरे मेरे पिताजी के अंदर ये भाव वापस आने लगा। क्या भाव वापस आने लगा? कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है, मैं जो हूँ परमेश्वर भगवान हूँ। तो फिर भगवान एक लीला याद कर रहे हैं कि जब भगवान कंस का वध करने के लिए मथुरा में आए थे, तो भगवान जो है उस समय पे करीबन 11 साल के थे। तो जब भगवान को आते हुए देखा देवकी और वसुदेव ने, तो उनको बहुत डर लगने लगा कि कंस तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है और भगवान तो एक छोटे से बालक हैं, तो भगवान जो हैं कंस के साथ में युद्ध कैसे करेंगे? और जो चाणूर मुष्टिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो देवकी और वसुदेव इस दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा डर है कि भगवान जो इतने छोटे से बालक हैं तो किस प्रकार से ये कार्य करेंगे। फिर जब चाणूर और मुष्टिक के साथ में भगवान का युद्ध शुरू होता है, तो कुछ समय के पश्चात भगवान जो हैं दोनों का वध कर देते हैं, कृष्ण बलराम मिलके चाणूर और मुष्टिक का। फिर भी देवकी और वसुदेव के हृदय में ये भाव रहता है कि अभी कंस के साथ युद्ध कैसे करेंगे। और फिर भगवान कंस को नीचे लेके आते हैं और कंस के साथ में युद्ध करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जो देवकी जब देखती है कि कंस और कृष्ण का युद्ध हो रहा है, तो देवकी ऑलमोस्ट फेंट हो जाती है, वो बेहोश वाली अवस्था में पहुंच जाती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात भगवान जो है कंस का भी वध कर देते हैं। फिर बाद में अभी देवकी इतनी बेहोश वाली अवस्था में थी कि कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया है, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया। तो भगवान सोचे अभी क्या करूं? तो भगवान क्या करते हैं, कंस का शरीर लेके वो जो पूरा भूमि रहता है उसमें खींच के लेके जाते हैं चारों तरफ।
जिससे कि सबको ये पता चल जाए कि असली में कंस जो है वो मर चुका है। लेकिन जब कृष्ण भगवान इस प्रकार से करते हैं कि कंस का जो शरीर है पूरी जगह खींच के लेके जाते हैं, तो सबको ये तो पता चल जाता है कि कंस का वध हो गया, लेकिन देवकी और वसुदेव के मन में ये भाव आ जाता है कि ये कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो ये कृष्ण कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। उनके मन में ये भाव आ जाता है कि ये कहीं भगवान तो नहीं है, कहीं नहीं, ये तो भगवान ही है। तो फिर भगवान बोलते हैं अभी ये क्या हो गया मैंने तो उनको उनको ये प्रूव करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि कंस का असली में वध हुआ है, इसलिए मैंने कंस का शरीर खींचा। लेकिन अभी उनके मन में क्या भाव आ रहा है कि कृष्ण जो हैं ये तो परमेश्वर भगवान है। तो उनका जो पितृ भाव था भगवान के प्रति वो थोड़ा फीका पड़ गया। तो भगवान सोचे अभी मैं क्या करूं। तो कृष्ण भगवान जो हैं उसी समय पे हैं वापस मासूम जैसे बन जाते हैं, और उसी समय पे हैं जो कृष्ण भगवान के सखा हैं सीदामा, वो आते हैं और बोलते हैं कृष्ण तुमने कंस को नहीं मारा है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ। तो कृष्ण बोलते चलिए युद्ध करते हैं। तो वहीं पर कृष्ण और उनके सखा का युद्ध होता है और इस बार कृष्ण हार जाते हैं। तो फिर सीदामा बोलते हैं देखो इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो बेचारा उसका लगता है उस समय पर हार्ट अटैक आ गया या कुछ हो गया तो गलती से मर गया कृष्ण ने नहीं मारा है। तो फिर कृष्ण भगवान अपनी मैया की तरफ देखते हैं तो देवकी के अंदर थोड़ा सा भाव आता है कि हो सकता है कि कृष्ण के अंदर वो बल नहीं है, वो शक्ति नहीं है। और फिर कृष्ण भगवान जो हैं अपनी योग माया शक्ति से उनके अंदर में जो ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान के प्रति उसको हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान याद कर रहे हैं कि यहाँ पर जब देवकी और वसुदेव वापस ये ऋषि मुनियों का जो गुणगान सुनते हैं भगवान के प्रति, फिर उनके अंदर ये ऐश्वर्य भाव आ जाता है कि अरे ये तो परमेश्वर भगवान है, ये तो सारे गुणों के नियंता हैं, ये तो प्रकृति से परे हैं। तो भगवान के मन में फिर भाव आ जाता है कि मुझे ये इस प्रकार का प्रेम अच्छा नहीं लगता है, मुझे शुद्ध प्रेम चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल भी ऐश्वर्य भाव ना हो। ऐसा तो हम देखते हैं कि भगवान जो हैं, जो ये शुद्ध प्रेम है जिसमें किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं है, उसके लिए हमेशा लालायित रहते हैं। और ये जो प्रेम है ये ही भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है, और यही प्रेम जो है भगवान के भक्तों को भी बहुत प्रसन्नता देता है। अभी कल नए साल का शुरुआत हुआ है, तो कल हर जगह भक्त लोग जो हैं और बाकी लोग भी हर जगह विश कर रहे थे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो हर कोई हम देखते हैं हैप्पीनेस की तलाश में है, हर कोई चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो मेरे ज़िंदगी में क्लेश है वो कम हो और जो सुख है खुशी है वो मेरे ज़िंदगी में ज़्यादा आए। इसलिए साल के शुरुआत में वो विश करते हैं कि पिछला साल तो उतना हैप्पी नहीं था, लेकिन जो नया साल है मैं विश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी लेके आए, तो इसलिए विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हम देखते हैं जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, तो भगवान गीता में बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुनिया है ये दुखों से भरी है और क्षणभंगुर है। जब इस दुनिया में कोई जीव पैदा होता है तो पैदा होते ही रोने लग जाता है, और अगर वो नहीं रोता है तो उसको पीछे से डॉक्टर मारता है कि आप रो क्यों नहीं रहे हो। तो जब वो डॉक्टर पीछे से मारता है तो वो रोने लग जाता है, तो डॉक्टर खुश हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो इस दुनिया का नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि आप रो रहे हो। अगर इस दुनिया में रह के आप नहीं रो रहे हो तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है आप में, क्योंकि दुनिया बनाया ही ऐसे है। लेकिन इस दुनिया में लोगों की आशा क्या है कि हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमको सुख चाहिए, खुशी चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। इस दुनिया में हम लोग इच्छा तो हैप्पीनेस की करते हैं, लेकिन किन के संपर्क में आते हैं? जो सोर्स ऑफ मिजरी हैं, जो पंच महाभूत हैं, यहाँ के विषय वस्तु हैं, यहाँ के जो भौतिकवादी लोग हैं। जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमको क्या मिलेगा? सिर्फ दुख मिलेगा। लेकिन अगर हमको असली में हैप्पीनेस चाहिए तो हमको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से कनेक्ट करना होना पड़ेगा, और सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन है? वो हैं कृष्ण भगवान। तो हम देखते हैं शास्त्रों में कि जो पूरे विधि हैं, विधान हैं, त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, जितने भी ओकेज़न हैं, सब एक ही चीज़ को केंद्र बिंदु में रखते हुए बनाए गए हैं कि कैसे हम उस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से कनेक्ट कर पाएँ, कैसे वो जो भगवान हैं उनसे हम अपना संपर्क जो है वो बना पाएँ।
और जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे तो जो भगवान हैं वो तो दया के सागर हैं, वो दया निधि हैं, वो कृपालु हैं, और भगवान जो हैं वो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो ऐसे भगवान के संपर्क में जब हम आएंगे तब हमारे हृदय में धीरे धीरे करके जो आनंद है उसकी स्फूर्ति होने लगेगी। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इसलिए जब हमको मानव जीवन मिलता है इस भौतिक दुनिया में, तो मानव जीवन जो है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है कि हम कैसे अपना ये जीवन इस्तेमाल करें उस भगवान के संपर्क में आने के लिए, उस भगवान से हमारा जो प्रेम है उसको उजागर करने के लिए। तो उपदेशामृत में जब हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे तो हमने 2 चीज़ का चर्चा किया था, जो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो 6 चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो धीरे धीरे करके उजागर होने लगेगा। तो ये आज हम उसके आगे जो है चर्चा चालू करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो व्रते षड्भिर्भक्ति प्रसीदयति। पिछला रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर हमें भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको विकसित करना है तो ये जो 6 कार्य अगर हम अच्छी तरीके से करेंगे तो हमारा प्रेम भगवान के प्रति विकसित होने लगेगा। तो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था उत्साह के बारे में और निश्चयात के बारे में कि किस प्रकार से भक्तिमय कार्य में हमको प्रयास करना चाहिए कि हमेशा एक उत्साह बना रहे, और दूसरा निश्चय कि एक प्रकार का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं भक्ति जो है उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं हर स्थिति में परिस्थिति में भक्ति जो है करूंगा। अब उसके बाद तीसरा सिद्धांत क्या बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी, धैर्यात, कि हमारे अंदर उत्साह भी बहुत होना चाहिए, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, लेकिन साथ में धैर्यात भी होना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कि क्या रूप गोस्वामी नहीं चाहते कि हमको जल्दी सफलता मिले, तो हमको धैर्यात क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति है उसमें हमको भगवान की कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने प्रयास से हम भगवान की कृपा को आकर्षक करते हैं, लेकिन अपने प्रयास से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो क्या बता रहे हैं, धैर्यात, आप अपना बेस्ट कीजिए और फिर भगवान की कृपा का इंतजार कीजिए। तो ये जो धैर्यात सिद्धांत है ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। जिस भक्त में जितना धैर्यात है तो वो दर्शाता है कि वो भक्ति को कितना वैल्यू करता है और अपनी स्थिति को कितना समझता है। ये जो धैर्यात, जो पेशेंस है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मच अ डिवोटी वैल्यूज कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हाउ मच ही नोज अबाउट हिज सिचुएशन। तो जितना हम धैर्य को समझेंगे, जितना इस सिद्धांत को हम समझ पाएंगे, तो उतना हम अपना स्थिति भी समझ पाएंगे कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम कृष्ण भावनामृत को या भगवान की भक्ति को कितना सम्मान करते हैं, कितना वैल्यू करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि जब महाप्रकाश लीला हो रहा होता है तो समय पर चैतन्य महाप्रभु सभी को कृपा दे रहे होते हैं, और फिर महाप्रभु जो हैं कृपा सबको बांट रहे होते हैं। तो सारे वैष्णव देखते हैं कि सिर्फ मुकुंद जो हैं उनको कृपा नहीं मिली। तो सारे वैष्णव महाप्रभु के पास जाते हैं कि महाप्रभु ये जो मुकुंदा है इनको कृपा नहीं मिला। तो महाप्रभु बोलते हैं कि उनको मैं कृपा नहीं दूंगा। तो सारे वैष्णव बिल्कुल नाखुश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो मुकुंद के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। तो मुकुंद उनसे पूछते हैं कि आप जाके पूछो कि महाप्रभु मुझे कब कृपा देंगे, महाप्रभु मुझे कब अपना दर्शन देंगे। तो सारे वैष्णव महाप्रभु के पास में आते हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि मैं 1 मिलियन, मैं 10 लाख जन्मों के बाद में उनको कृपा दूंगा। तो ये खबर जो है वैष्णव जाके मुकुंद को बता देते हैं। अब जैसे ही मुकुंद ये सुनते हैं तो नृत्य करने लग जाते हैं, बहुत उनको खुशी होती है और चिल्लाने लग जाते हैं कि मुझे कृपा मिलेगी, मुझे कृपा मिलेगी, मुझे कृपा मिलेगी। तो ये देखकर, ये भाव देखकर महाप्रभु का हृदय बदल जाता है और महाप्रभु बोलते हैं उनको तुरंत यहाँ लेके आओ। और सारे वैष्णव जाते हैं, मुकुंदा चलो, महाप्रभु बुला रहे हैं, आपको कृपा देना चाहते हैं। बोले हाँ मुझे कृपा मिलेगी 10 लाख सालों के बाद, 10 लाख जन्मों के बाद। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी देना चाहते हैं। तो फिर खींच के लेके आते हैं और फिर महाप्रभु उनको तुरंत क्या है, कृपा दे देते हैं। तो महाप्रभु को कौन सा भाव पसंद आता है मुकुंदा में कि हाउ मच मुकुंदा वैल्यूड कृष्ण कॉन्शियसनेस। मुकुंद जो है वो कितना
सम्मान करते थे कि कितना दुर्लभ है भगवान की कृपा पाना, कितना दुर्लभ है भगवान के दर्शन प्राप्त करना। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत को बहुत सम्मान करते हैं तो फिर हम उतना प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जब आपको पता है कि ये जो चीज़ है बहुत दुर्लभ है, ये जो चीज़ है बहुत महान है, तो फिर आप उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर हमारे हृदय में क्या आ जाएगा? धैर्यता आ जाएगा कि मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत दुर्लभ है। भक्ति पाना बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में बताया गया है कि भगवान जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत आसानी से दे देते हैं। खास करके आप देखोगे शास्त्रों में बार बार लिखा हुआ है, आपने अगर एक बार नामाभास कर लिया तो आपको मुक्ति हो जाएगी, आपने कुंभ में जाके नहा लिया तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, गंगोत्री में जाके वहाँ स्नान कर लिया तो मुक्ति हो जाएगी, और इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं शास्त्रों में। तो आप देखेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत आसानी से बताया गया है शास्त्रों में कि लोगों को मिल जाता है। कई ऐसे गुरु भी हैं जो दीक्षा देते समय ही अपने शिष्य को बता देते हैं कि अभी आपका मुक्ति हो चुका है, आप मुक्ति की चिंता मत करो, उसके आगे भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको विकसित करने की चिंता करो। तो जो मुक्ति है, धर्म है, अर्थ है, काम है, ये तो भगवान बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान भक्ति दे देते हैं तो भगवान जो है सोल्ड आउट हो जाते हैं, भगवान उस भक्त के हो जाते हैं, ऐसा है। तो भक्ति जो है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए जब हमें उसका उतना महत्व पता रहता है तब हम उतना पेशेंस जो है रखते हैं उसको पाने के लिए, उतना धैर्य रखते हैं। दूसरा है पेशेंस हमारे हृदय में कब आएगा? जब हमें अपना स्थिति पता रहेगा, जब हमें पता रहेगा कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, तब हमारे अंदर में वो धैर्य रहेगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि अरे मैं तो जप अच्छा करता हूँ, मैं तो शास्त्र अच्छा पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, और ये कृष्ण प्रेम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये भक्ति में मुझे आस्वादन क्यों नहीं हो रहा है, तो अगर हमें अपनी स्थिति का सही आकलन नहीं रहेगा तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हमें अपनी स्थिति का सही आकलन रहेगा कि मेरा तो जैसा काबिलियत है उसके अनुसार तो मुझे भक्ति में आना भी नहीं था, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि कम से कम मैं भक्ति में कुछ प्रयास करने का तो कोशिश कर पा रहा हूँ। तो ये भक्ति का ये ब्यूटी है कि अगर हमें अपना स्थिति पता रहेगा और हमें भगवान की जो भक्ति है उसका महत्व पता रहेगा तो हमारे हृदय में क्या रहेगा? धैर्य रहेगा, पेशेंस रहेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में जो मीन्स और एंड जो हैं वो सेम है, जो आप कर रहे हो वही आपका लक्ष्य है। तो अगर कोई भक्त बोलता है कि प्रभु आप इतने सालों से जप कर रहे हो तो आपको क्या मिला, तो हम बोल सकते हैं उनको कि मैं जप कर पा रहा हूँ, यही मेरी उपलब्धि है, 15 साल से मैं जप कर पा रहा हूँ, यही मेरी उपलब्धि है। यही भक्ति की विशेषता है। कई बार हम लोग भक्ति के कार्य करके कुछ और पाने की अपेक्षा करते हैं, कुछ और पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति तो ऐसी भी नहीं है कि हम रोज़ भगवान का नाम ले पाएँ। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि हम रोज़ भगवान का नाम ले पा रहे हैं, रोज़ भगवान के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से सोचेंगे कि मेरा स्थिति क्या है, तब हम जो ये धैर्य है अपने ज़िंदगी में रखेंगे। प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बताते हैं तो प्रभुपाद जी उस महिला का उदाहरण देते हैं कि जो शादी के बाद तुरंत बच्चा चाहती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम उनको 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो उनका बच्चा है वो पैदा होगा। और एक और विशेष उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं स्पैरो का, कि एक बार जो है उनके अंडे जो हैं समुद्र ले लेता है, और वो जाते हैं समुद्र के पास और बोलते हैं कि मेरे अंडे वापस करो, मेरा कृष्ण भक्ति जो है वापस करो। तो समुद्र बोलता है कि नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? बोले अरे तो मैं तुमको सुखा दूंगा। तो समुद्र हंसने लग जाता है कि तुम मुझे कैसे सुखाओगे? तो फिर वो प्रयास करने लग जाता है। अब आप देखिए, अगर कोई भी बाहरी दृष्टि से इस उदाहरण को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो छोटा सा पंछी है समुद्र को सुखा सकता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी दृढ़ निश्चय थी कि मैं प्रयास करूँगा, तो वो प्रयास करता है, एक एक बूंद जो है समुद्र से बाहर लेके आता है, और समुद्र हंसने लग जाता है कि तुम ऐसे मुझे क्या सुखाओगे? लेकिन वो फिर भी अपना प्रयास करता है, और जब वो अपना प्रयास करता है तो उसका प्रयास देखकर गरुड़ जी जो है वो आकर्षक हो जाते हैं, और फिर गरुड़ जी बोलते हैं कि इनके अंडे वापस करो वरना मैं आपको सुखा दूंगा। तो समुद्र बोलता है हाँ आप तो सुखा सकते हैं।
तो कई बार क्या रहता है, हम सोचते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हमारे प्रयास पे निर्भर है। हमारे प्रयास पे निर्भर नहीं है। हमारा प्रयास तो एक बूंद निकालना है, उससे हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें वो प्रयास फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि उस प्रयास से हम भगवान को आकर्षक कर सकते हैं। तो कई बार भक्त लोग बहुत हताश हो जाते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, उससे मैं उबर नहीं पा रहा हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरे को आगे भक्ति में उतना ज़्यादा मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आपको चिंता नहीं करना है। आप सोचिए, आप रोज़ एक बूंद समुद्र से निकाल रहे हो, तो आपको कुछ फ़र्क महसूस होगा समुद्र में? कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा समुद्र तो उतना ही है, माया का वश, माया का जाल, माया का प्रभाव उतना ही है, वो उतना ही रहेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एक बूंद निकाल रहे हो। और कई बार जिस प्रकार से हम भक्ति करते हैं, वो एक बूंद भी बीच में बार बार समुद्र में ही गिर जाती है। वो बूंद को उठा के लाते हैं, तब तक बीच में नींद आ जाती है, तो वो बूंद भी बेचारी समुद्र में ही गिर जाती है। तो फिर हमारा समुद्र कम कहाँ से होगा? लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयास जो है भगवान को आकर्षक कर सकता है। और अगर भगवान आ जाएं तो कितना समय लगेगा भगवान को हमें शुद्ध करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, तुरंत भगवान जो है शुद्ध कर सकते हैं। अमोघा के उदाहरण में आता है कि अमोघ जो है, हमको पता है किस प्रकार से महाप्रभु का ही अपराध कर देता है। और अमोघा के कारण जो है शर्म भट्टाचार्य और उनकी जो पत्नी है, वो प्रण ले लेते हैं कि अभी हम जो है फास्टिंग करेंगे टिल डेथ, हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक हमारा मृत्यु आ नहीं जाता है। तो जब गोपीनाथ आचार्य जगन्नाथ जी के मंदिर में जा रहे होते हैं, तो महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं कि शर्म भट्टाचार्य कैसे हैं? तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु वो तो फास्टिंग कर रहे हैं मृत्यु के लिए, क्योंकि अमोघा ने इतना बड़ा अपराध किया आपके प्रति। तो महाप्रभु सोचते हैं इस एक अमोघा के कारण कितना ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे शुद्ध भक्तों के हृदय में। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसा करता हूँ, इस अमोघा को ही शुद्ध भक्त बना देता हूँ। तो महाप्रभु अमोघा के पास में जाते हैं, और अमोघा जो है उसको तब तक कुष्ठ रोग हो जाता है, वो बेड पे पड़ा रहता है अपराध के कारण। और महाप्रभु उसके पास में जाते हैं, महाप्रभु बोलते हैं अमोघा को कि अमोघा, जो तुम्हारा हृदय है ये तो भगवान के बैठने का स्थान है, इस हृदय में आपने एनवी को क्यों बिठा दिया? और वो तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, बिकॉज इतना पीड़ित होता है दुख के कारण। फिर महाप्रभु पास में जाते हैं, अपना हाथ अमोघा के हृदय में स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श करते हैं उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आँखों से आंसू आने लग जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, नृत्य करने लग जाता है। बिल्कुल समय नहीं लगता है, थोड़ी समय में वो शुद्ध भक्त हो जाता है। तो हम जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास से हमको क्या मिल रहा है, कई बार उसका आकलन करने लग जाते हैं और फिर हमको बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है। लेकिन हमारा प्रयास है भगवान को आकर्षक करना, भगवान की कृपा को आकर्षक करना। वैसे हम देखते हैं जब यशोदा मई कृष्ण भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, तो पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पहले उनकी कमर में एक छोटा सा बेल्ट था, तो बेल्ट को खोलती हैं जो 3-4 फीट का रहेगा, कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं, तो 2 फीट उंगली छोटा पड़ जाता है। तो उसी में उनको विस्मय हो जाता है कि ये तो काफ़ी बड़ा रस्सी है, इसका कमर तो काफ़ी छोटा है, ये तो 1.5-2 फीट का रहेगा, लेकिन फिर भी ये रस्सी छोटा पड़ गया। फिर वो अपने घर में जाती हैं और रस्सी लेके आती हैं, फिर बांधती हैं, फिर 2 उंगली छोटा। आप सोचिए अगर आपको कोई ऐसा सेवा दिया जाए कि आपको बांधना है और आप बहुत बड़ा रस्सी लेके आए और 2 उंगली छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा रस्सी मैं लेके आया और 2 उंगली छोटा, तो हम वहीं पर प्रयास रोक देंगे। लेकिन यशोदा माई अपने घर की सारी रस्सी लेके आई, और जब पूरा रस्सी उन्होंने इकट्ठा किया तो करीबन 150 फीट रस्सी हो गया उनका। जब 150 फीट रस्सी लेके आई और तब कृष्ण को बांधा, फिर भी 2 उंगली छोटा। अब सारे आसपास की जो गोपियां हैं वो आ गई और बोली यशोदा मैया आपसे नहीं बंधेगा ये, आपको पता नहीं कृष्ण कुछ तो विशेष है। जब भी कोई बड़ा राक्षस मरता है तो उसके आसपास ये मिलता है, जब भी कुछ विस्मयजनक चीज़ होती है तो ये कहीं आसपास मिलता है, तो कुछ तो कारण है, ये कोई विशेष बालक है। और अभी आप देखिए इतना बड़ा रस्सी आप बांध रहे हो, 2 उंगली छोटा। रस्सी उतना ही है, ऐसा नहीं कि रस्सी छोटा हो रहा है, रस्सी उतना ही है, कृष्ण भगवान का कमर उतना है, लेकिन 2 उंगली छोटा है। तो बोले ये नहीं बांध पाओगे आप। लेकिन यशोदा मैया क्या बोलती हैं, मैं देखना चाहती हूँ ये कब तक नहीं बंधेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा दृढ़ निश्चय एक भक्त के हृदय में होना चाहिए कि मैं कब तक भगवान को नहीं पाऊंगा, मैं प्रयास करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, प्रयास जारी करती हैं।
और उनको बोलती हैं कि आपको अगर मेरी मदद करनी है तो आप अपने अपने घरों में जाओ और जितनी भी रस्सी है उसको लेके आओ। तो सारी गोपियाँ अपने घरों में जाती हैं, सारी रस्सी लेके आती हैं, फिर यशोदा मैया बांधती है, फिर करती है, फिर 2 उंगली छोटा। फिर यशोदा मैया बोलती है जितनी भी गाय हैं उनकी सबकी रस्सी निकाल के लेके आओ। तो जितनी भी गाय हैं, 9 लाख गायें तो यशोदा मैया के पास थी, बाकियों के पास तो बहुत और भी गायें होंगी। तो सारी गायों का रस्सी निकाल के लाते हैं, सब बांधते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा जो यशोदा मैया का घर है वो रस्सी से भर गया होगा। और फिर कृष्ण भगवान की तरफ रस्सी करती हैं तो 2 उंगली छोटा। लेकिन ऐसा बताया गया है कि जब कृष्ण भगवान को यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही थी तो ऐश्वर्य शक्ति भगवान की आगे आ जाती है कि मैया ये मजाक नहीं है, ये परमेश्वर भगवान है, इनको नहीं मान सकते आप। तो ऐश्वर्य शक्ति के कारण भगवान जो है बंध नहीं रहे थे। लेकिन जब यशोदा मैया का इतना प्रयास हुआ तो भगवान की कृपा शक्ति आगे आ गई। और जब कृपा शक्ति आगे आ जाती है तो शरण चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो सारी शक्तियों की रानी है, तो बाकी सारी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। तो जब कृपा शक्ति आगे आई तो ऐश्वर्य शक्ति पीछे हट गई और उसके बाद में भगवान जो है बन गए। ऐसा है। तो उसी प्रकार से जब भक्त जो है अपना दृढ़ प्रयास करता रहता है और धैर्य रखता है। धैर्य किस लिए रखता है? भगवान की कृपा से। अगर हमको कृपा नहीं मिल रही है तो उसमें भगवान की कमी नहीं है, उसमें मेरे प्रयास की कमी है, उसमें मेरे भाव की कमी है, उसमें मेरे सदाचार की कमी है, जिसके कारण भगवान जो है हमको कृपा नहीं कर रहे हैं। और ये भी भगवान की कृपा है। अगर हमें भगवान हमारे अंदर कुछ कमी है फिर भी कृपा करने लगेंगे तो फिर हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं। तो ये भी भगवान की कृपा है कि भगवान हमको कृपा नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम समझें कि भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं और अपना जो है सुधार करें। ऐसा। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि जो भक्त है बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है अपने आप को सुधारने का, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है मेरी कृपा को आकर्षक करने का, फिर भगवान तो इंतज़ार कर रहे हैं कृपा देने के लिए। भगवान तो कृपा देना ही चाहते हैं और भगवान की कृपा क्या है? तुरंत हृदय में आ जाएगी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस भाव के साथ में जब हम धैर्यात रखते हैं और भक्ति करते हैं तो क्या होगा? हम आगे बढ़ेंगे। अभी भक्ति में कई बार होता है कि भक्त लोग भक्ति करते हैं और कई बार उनको थोड़ा सा निराशा हो जाता है, प्रभु जी फिर नींद आ गया जब मैं, प्रभु जी मन नहीं लगता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस प्रकार से कई बार भाव आ जाता है। और कई बार अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, कब मेरा जो है अनर्थों से निवारण होगा, कब वैसा होगा, इस प्रकार से। तो पहला तो चीज़ है कि हमको अपना स्थिति समझना चाहिए कि हम लोग जो हैं बिल्कुल भी हमारे अंदर काबिलियत नहीं है और कलयुग जैसे वातावरण में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। कलयुग में मन इतना चंचल है लोगों का कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग भक्ति में कार्य कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारा भी मन कितना चंचल है। लेकिन आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से कलयुग में जो मन है बहुत ज़्यादा चंचल है। अभी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति एक जगह बैठ नहीं सकता है। जैसे हम सब लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर का अंग हिल रहा है। 5 मिनट के लिए भी हम एक जगह एक ही स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं। अब सतयुग में आप देखिए एक पैर पे खड़ा होकर 60,000 साल के लिए लोग तपस्या कर लेते थे। आज 6 मिनट हम एक जगह एक स्थिति में खड़े नहीं हो सकते हैं। या तो हमारा उंगली हिलेगा, या पैर हिलेगा, या सिर हिलेगा, या उंगली सिर के ऊपर जाएगा, या उंगली पैर के पास में जाएगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि मन इतना ज़्यादा चंचल है। पहले लोग जो हैं जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, 80-80 लोग एक साथ। उसके बाद में न्यूक्लियर फैमिली चालू हुए। अभी एक परिवार के लोग भी साथ में नहीं रह पाते हैं। पुत्र कहीं जाएगा, पुत्री कहीं जाएगी, पत्नी कहीं जाएगी, पति कहीं जाएगा। आजकल पहले लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे एक गर्व फील होता था कि मैं इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूँ। आजकल अगर आप हर 2-3 साल में कंपनी बदल नहीं रहे हो तो लोग सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है आप में। तो आजकल लोग गर्व क्या महसूस करते हैं? ये मेरी 6वीं कंपनी है, दिस इज़ माई 6th कंपनी। कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि अभी 2-3 सालों में लोग तलाक भी करने लग गए हैं। तो पहले ज़माने में लोग गर्व करते थे कि ये मेरी 50 साल से पत्नी है। कुछ सालों के बाद में लोग ऐसा बोलेंगे ये मेरी 5वीं पत्नी है। उसमें लोग गर्व महसूस करेंगे क्योंकि मन इतना चंचल हो गया है। आपको जब
10 साल पहले हम देखते हैं तो हमारे पास में छोटा मोबाइल होता था बटन वाला, तो कितने साल के लिए हमारे माता पिता उसको इस्तेमाल करते थे। कई बार वो बीच में से टूट जाता था तो उसमें रबड़ लगा लेते थे, है ना, और कहीं इधर उधर से हो जाता तो टेप लगा लेते थे तो कई बार कॉल करते थे तो नहीं लगता था, तो फिर उसको खोल के बैटरी लगा के वापस करके हाँ हेलो हाँ हरे कृष्णा ऐसा करके बात करते थे। अब आजकल आपको पता है स्मार्टफोन ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितने समय में बदल रहा है? 6 महीना। ये स्टैटिस्टिक्स है, हर 6 महीने में व्यक्ति अपना स्मार्टफोन बदल रहा है। आप सोचिए मन कितना चंचल हो गया है व्यक्ति का, एक फ़ोन से खुश नहीं है वो, 6 महीने में उसको बदलना है। तो इतना चंचल वातावरण, उसमें इतना चंचल मन, और उसमें हम भगवान को स्मरण करने का कोशिश कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है। तो हमें ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए कि जब मैं जप कर रहा हूँ तो मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। भगवान खुद बताते हैं चंचल ही मन कृष्णा प्रमादी बलवम दृढ़म, ये मन का स्वभाव है, मन तो भागेगा। लेकिन भगवान क्या अपेक्षा करते हैं? अभ्यास है न तो कौनते, आप प्रयास करो उसको वापस लाने का। जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरा मन भाग गया है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो उससे भगवान बहुत खुश है। जैसे जब के समय भी जो हमारा 11वां अपराध है वो क्या है? टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो जब हम जप करते हैं तो मन का तो स्वभाव है मन भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है और अगर आप अपना मन वापस लेके आ जाते हो तो वो अपराध वाला चैंटिंग नहीं है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि मेरा मन कहीं और है और फिर भी आप वापस लेके नहीं आ रहे हो, तो वो अपराध युक्त चैंटिंग है। तो हो सकता है मन आपका बार बार भाग रहा है, लेकिन जैसे ही आपको पता चल रहा है बार बार वापस लेके आ रहे हो, तो इस जप में संघर्ष है, लेकिन भगवान बहुत खुश हैं आपके जप से, भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपके जप से। तो हमें क्या अपनी स्थिति को देखना चाहिए। इसलिए भक्ति में निराशा नहीं होना चाहिए, जो आप कर पा रहे हो पहले उसके लिए कृतज्ञता होना चाहिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि कम से कम इतना तो कर पा रहा हूँ। और फिर हैंकरिंग नहीं होना चाहिए, एस्पिरेशन होना चाहिए। तो हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? अभिलाषा होना चाहिए। पहले तो कृतज्ञता होना चाहिए कि कम से कम मैं भक्तों के साथ में आके कुछ तो जप कर पा रहा हूँ, साधना कर पा रहा हूँ, प्रवचन सुन पा रहा हूँ, अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो हैं वो पढ़ पा रहा हूँ। और फिर एस्पिरेशंस होना चाहिए, लेकिन मैं और चाहता हूँ, मैं और करना चाहता हूँ। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो उस कार्य में अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। फिर क्या होगा? हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम जो कर रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता नहीं है तो हम आगे भी अच्छे भाव से नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले तो भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान कम से कम मैं रोज़ सुबह माला पकड़ के 16 माला कर पा रहा हूँ, जैसा भी है लेकिन कर पा रहा हूँ। पहले उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए और फिर अपना अभिलाषा जो है वो प्रकट करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हम लोग धैर्य रखकर कृतज्ञता के साथ में और अभिलाषा के साथ में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा? भगवान की कृपा हमारे पास में आएगी। तो अभी सवाल ये होता है कि उत्साह निश्चयात धैर्यात किन चीज़ों में करना है? तो चौथा चीज़ बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कि आपको ऐसे कर्मों के प्रति उत्साह निश्चय धैर्य दिखाना है जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो भक्तिमय कार्य हैं। तो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या परपोट में बताते हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तनात् में क्या आता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो आते हैं, और जो 16 माला का निर्देश हमारे गुरुजन ने दिया है वो आता है। तो इसमें प्रभुपाद जी आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग वर्ड्स यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तत्त कर्म परिवर्तनात्, निग्लेक्ट ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल विल डिस्ट्रॉय डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर हम ये जो नियम हैं इनको निग्लेक्ट करेंगे तो ये हमारी भक्ति का विनाश कर देंगे। दूसरी, आसार नहीं करना, जुआखोरी नहीं करना, नशापान नहीं करना, पराई स्त्री संग नहीं करना, अगर इनको हम लोग पालन करने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा भक्ति जो है चेक हो जाएगा। चेक का मतलब क्या है? हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा भक्ति जो है रुक जाएगा। ऐसा तो प्रभुपाद जी एक तो ये बताते हैं कि जो 4 नियम हैं वो हमको अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। उत्साह निश्चात धैर्यात के साथ में पालन करना चाहिए। उत्साह होना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ों से दूर रहूँगा, निश्चय होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से मुझे दूर रहना है, धैर्य होना चाहिए क्योंकि कई बार ये हो सकता है आपका मन आपको बहुत ज़्यादा
प्रभाव डाले कि नहीं आपको ये करना जरूरी है, लेकिन धैर्य रखिए, ये सिर्फ मन का प्रलोभन है, कुछ समय के बाद में चला जाएगा। तो अगर हम दृढ़ता के साथ में ये 4 नियम पालन करेंगे, क्योंकि ये जो 4 पाप हैं ये हमको नीचे ढकेलते हैं, तो हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये 4 पाप हमको बार बार नीचे ढकेल रहे हैं। तो अगर हम इनसे बचे रहेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा क्या है, बद्ध अवस्था में मन का स्वभाव है कि भौतिक कार्यों में मन बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और बीच बीच में कुछ जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, अगर हम थोड़े समय के लिए भी किसी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में कमज़ोर हुए तो मन क्या है उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे बताया गया है, जैसे स्पंज है, उस पर अगर आप एक स्याही का डॉट लगाते हैं तो क्या होगा, वो स्याही स्पंज में फैल जाएगी, जबकि आपने एक ही डॉट लगाया है। तो भौतिक अवस्था में भौतिक कार्य की तुलना इस प्रकार से की गई है। अगर आप अपने मन में एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का डॉट लगा देंगे, आप थोड़ा कमज़ोर पड़ गए, तो आपकी चेतना में फैल जाएगा। फिर आप साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपके मन में उस प्रकार के विचार आएंगे। आप हो सकता है कि पिछले 6 महीना से रोज़ आप नियम पालन कर रहे हैं, पिछले 6 महीना से रोज़ सुबह उठकर जप कर रहे हैं, लेकिन 6 महीना के बाद में एक दिन आप थोड़ा कमज़ोर पड़ गए नियमों को पालन करने में। तो पिछले 6 महीनों की भक्ति में जितना आपको उन्नति महसूस नहीं हुआ, उतना एक दिन कमज़ोर पड़ने के बाद में जो आपको पतन महसूस होगा वो ज़्यादा होगा। और फिर कई बार भक्त बोलते हैं ये क्या हो गया, मैंने तो बस थोड़े समय के लिए इस प्रकार से किया। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे राधेश्याम प्रभु जी उदाहरण देते हैं, अगर धोती काली है तो उसमें कितने भी काले डॉट लगाओ पता नहीं चलता है, लेकिन अभी आप धोती को सफ़ेद करने की प्रयास कर रहे हो और आपकी धोती सफ़ेद हो रही है, उसमें अगर एक भी काला डॉट लग गया तो दूर से दिखाई देता है। तो अभी हम खास करके जब भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर कहीं पर थोड़ा सा भी चूक हो जाता है, कहीं पर थोड़ा सा भी अगर हम भटक जाते हैं तो हमको बहुत प्रभाव करता है, हमको बहुत ज़्यादा वो नीचे लेके जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ज़्यादा दृढ़ता के साथ में हम पीछे ना जाएं, ये भी प्रयास करना पड़ेगा, तब हम दृढ़ता के साथ में आगे जा पाएंगे। तो ये पहला बताते हैं कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो हैं उनको अच्छी तरीके से हमें पालन करना है। दूसरा बताते हैं कि जो 16 माला है, जो जप है, वो हमको अच्छी तरीके से जप करना है। तो कई बार हमारे मन में आता है कि हमको कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, लेकिन अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कृपा है क्या। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, एनेची औषधि माया नासी बार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कृपा लेके आया हूँ, आपको कृपा चाहिए? बोले हाँ चाहिए, लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र। वैसे ही हम गुरु की कृपा चाहते हैं, तो गुरु हमको कृपा कैसे देते हैं, आप ये भगवान का नाम जो है नियम के अनुसार 16 माला कम से कम ध्यानपूर्वक जप कीजिए, ये गुरु की कृपा है। आपको जितना भी कुछ चाहिए, चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, नाम नाम कारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, कि जो भगवान के नाम है इसमें सारी शक्ति है, इसमें सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मैं ये कृपा को ले नहीं पा रहा हूँ। कृपा तो बहुत है, लेकिन मैं उस कृपा को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, कृपा जो ये है भगवान के नाम के रूप में जो भगवान लेके आए हैं, इसको आप स्वीकार करो। स्वीकार करने का विधि क्या बताया है उन्होंने, किंतु आदरत अनुदिनम, इसको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक रोज लो, रोज इसको स्वीकार करो। तो अगर इस कृपा को आप रोज स्वीकार करोगे तो धीरे धीरे करके क्या है, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जो भगवान हैं, भगवान के नाम के रूप में बहुत कृपालु हैं और हमको बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हम देखते हैं, हालांकि कलयुग का वातावरण है, हालांकि कलयुग में हमारी प्रवृत्ति भी उतनी ज़्यादा भगवान की भक्ति के प्रति नहीं है, फिर भी क्योंकि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के नाम की कृपा हमको मिल रही है, इसलिए हम लोग टिके हुए हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, पाश्चात्य देशों में भी जो लोग जो हैं वो 4 नियम तोड़ते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी जब भगवान का नाम जप करने लग जाते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो भगवान के नामों में कितनी ज़्यादा कृपा है। तो हमको क्या करना है, भगवान के जो नाम हैं उनको अच्छी तरीके से लेना है। तो ये बताया गया तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और फिर है संग त्यागा सतो वृते। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो बताते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार।
व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ अ डिवोटी, हाउ गुड ही इज इन अवॉइडिंग बैड एसोसिएशन। अगर आपको देखना है कि कौन भक्त कितना अच्छा है, देखो वो कितना निपुण है बैड एसोसिएशन से दूर रहने में, वो उसका स्टैंडर्ड है, उस भक्त का स्टैंडर्ड है। तो अगर कोई भक्त बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से अपने आप को गलत संग से दूर रख रहा है, यानी कि वो भक्त बहुत प्रामाणिक भक्त है, यानी कि वो भक्त बहुत अच्छा भक्त है। तो ये बताया संग त्यागा ऐसा। तो शास्त्रों में बहुत जगह ये बताया गया है कि जो संग है उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। इसके दो प्रभाव हैं, एक है अनकॉन्शियस, एक है कॉन्शियस। एक तो है जब हम किसी संग में जाते हैं तो जब वो कुछ बोलते हैं तब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक है जब वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन आप उनके पास में बैठे हो, फिर भी आपको प्रभाव पड़ेगा। रामानुजाचार्य को एक बार एक शिष्य ने पूछा कि गुरु महाराज, कई बार मुझे बहुत डाउट हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो मैं क्या करूं? तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बस जाके एक वैष्णव के पास में बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस जाके एक वैष्णव के पास में बैठ जाओ, क्योंकि वो वैष्णव के जो भाव है, उस वैष्णव का जो भक्ति है, उससे आपको प्रभाव पड़ेगा। तो संग त्यागा बहुत जरूरी है। कई बार हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु को सरमट्टाचार्य बताए कि महाप्रभु ये प्रतापरुद्र महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, तो महाप्रभु बोले कि एक विषयी से मिलने की तुलना में मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं। तो महाप्रभु ये दर्शा रहे हैं एक भक्त के रूप में कि कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर जब हम संग करते हैं। तो जो संग है ये बहुत ज़्यादा हमारे को सतर्कता के साथ में लेना है। और कलयुग में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो असत संग है वो मोबाइल के रूप में आ गया है। इस मोबाइल में पूरी दुनिया का जो कचरा है वो एक जगह भर के अवेलेबल है, एक जगह मिलता है वो। तो असत संग जो है उससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, खास करके कलयुग जैसे वातावरण में। कलयुग का वातावरण ऐसा है, एक लेक्चर में एक महाराज जी बता रहे थे कि कलयुग इज एज ऑफ गॉसिप, कलयुग इज एज ऑफ क्रिटिसिज्म, कलयुग इज एज ऑफ ब्लास्फेमी, कलयुग इज एज ऑफ प्रजल्पा। तो बता रहे थे कलयुग का लक्षण ही यही है। अगर कोई व्यक्ति प्रजल्पा नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सरप्राइज हो जाना चाहिए कि आप कलयुग में हो क्या, प्रजल्पा नहीं कर रहे हो। ऐसा है। तो कलयुग में इतना ज़्यादा वातावरण है असत संग को फैलाने का, और उसमें हमारे को अपने आप को बचा के रखना है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कितना अच्छी तरीके से अपने आप को असत संग से बचा के रख रहे हो, ये आपकी निपुणता है, और उसके अनुसार आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो प्रभुपाद जी इसमें अच्छी तरीके से बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो अगर हमें असत संग को त्याग करना है तो उसका एक तरीका ये है कि हमेशा अपने आप को संग में रखो। तो प्रभुपाद जी उसको सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो बहुत सुंदर सॉल्यूशन है। आप देखेंगे अगर आप हमेशा किसी भक्त के साथ में हैं तो असत संग नहीं कर पाएंगे। कई बार आज हम सुबह ही प्रसादम हॉल में गए थे वो पीने के लिए काढ़ा, तो एक भक्त कुछ तो वीडियो देख रहे थे, उसका आवाज़ आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम गए तुरंत उन्होंने बंद कर दिया। तो ये है, जैसे ही भक्तों का संग होगा तो असत संग त्याग कर दोगे आप। तो ये भक्तों की संग का क्या है, विशेषता है। ऐसा तो भक्तों के संग में रहेंगे तो असत संग से क्या है, बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम भक्तों के संग से बचेंगे तो फिर असत संग में फंसेंगे। ऐसा। और लास्ट वाला है सतोवृत्ते। सतोवृत्ते मतलब कि साधुओं का संग करना है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर कि जो आचार्याज हैं, गुरुजन हैं, उनके पद चिन्हों को फॉलो करना है। तो हमें कौन से कार्य करने हैं, कई बार थोड़ा सा डाउट आ जाता है कौन से कार्य करने हैं। तो महाजनों येन कथा सपनता, सबसे आसान तरीका क्या है समझने का, सबसे सिंपल तरीका क्या है समझने का, अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, गुरु हैं, जो उन्होंने किया है उसको पालन करना है, जो उन्होंने बताया है उसको पालन करना है। तो कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन कब होता है, जब हम किसी आचार्य को शरणागत नहीं होते हैं। कई बार कुछ भक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है, करना क्या है, क्योंकि वो इतना कुछ कर रहे होते हैं इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको बोलना है कुछ नहीं करना है, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो आचार्य हैं, उनको समझो, उनको सुनो और उनको पालन करो। तो ये जो 6 चीज़ हैं श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम इनका पालन करेंगे तो सद्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति, ये जो हमारी भक्ति है उसका विकास होगा।
तो यहीं पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।